मेरा नाम प्रीति वाजपेयी है और मैं आपको रक्तदान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रक्तदान क्या है? जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से रक्त कोष में या किसी और जगह पे रक्तदान करता है और उसके बदले में रक्त नहीं लेता है, तो उसे रक्तदान कहते हैं। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किए हुए रक्तदान को रक्तदान कहते हैं। रक्तदान से कई फायदे और नुकसान हैं। तो कौन से लोग रक्तदान कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष की हो, वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, और जिसका वजन 50 से ज़्यादा हो वो रक्तदान कर सकता है। बी रक्तदान कर सकता है। हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम हो वो रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा रक्तदान करने से पहले हम उस रक्तदाता की पूरी काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग में हम ये देखते हैं कि जिससे हम रक्त खून ले रहे हैं वो रक्तदाता स्वस्थ है कि नहीं। तो हम उस काउंसलिंग में उससे कई चीज़ें पूछते हैं। तो रक्त दे वो व्यक्ति दे सकता है जिसको शुगर है लेकिन इंसुलिन ना लेता हो। जो व्यक्ति जिसको शुगर है और वो सिर्फ टेबलेट पर है, तो वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है। इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता। और वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है जिसको थायराइड है लेकिन उसका हीमोग्लोबिन सही है। अगर थायराइड है, हीमोग्लोबिन सही है, तो हम उसका ब्लड ले सकते हैं। वो व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता जिसको गंभीर दिल की बीमारी हो, या मानसिक रोगी हो, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी हो, या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो। किडनी से रिलेटेड का मतलब ये नहीं कि अगर आपको स्टोन है तो आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। किडनी से रिलेटेड मतलब अगर आप किडनी खराब है, डायलिसिस होती है, तो आप ब्लड नहीं दे सकते। और इसी तरह से जिसको 1 साल पहले रेबीज का टीका लगा हो, 1 साल जब पूरा हो जाए उसके बाद ही वो ब्लड दे सकता है। टाइफाइड किसी को हुआ हो तो वो भी 1 साल बाद ही रक्तदान कर सकता है। मलेरिया जिसको हुआ हो वो 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। और जिसने टैटू लगवाया हो वो 6 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। और महिलाएं जिनका गर्भपात हो चुका हो वो भी 3 महीने के बाद ही रक्तदान कर सकती हैं। तो हम लोग जब एक फॉर्म भरवाते हैं रक्तदान करने से पहले, उसमें ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो हम उससे पूछते हैं कि आपको शुगर है या नहीं। अगर वो कहता है और हम टैबलेट लेते हैं तो हम उसका ब्लड लेते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं हम इंसुलिन लेते हैं तो हम ब्लड नहीं लेंगे। इसी तरह से हर चीज़ की काउंसलिंग करते हैं। हम पूछते हैं आप रात में सोए हैं कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति रात में नहीं सोया तो हम उसका ब्लड नहीं ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 6 घंटे से कम समय हुआ हो, अल्कोहल ली हो, तो उसका भी रक्त नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी काउंसलिंग हम लोग करते हैं और ये देखते हैं कि वो ब्लड देने के लिए स्वस्थ है कि नहीं है। तो अब जैसे कोई टीबी का मरीज है और उसका इलाज हो चुका है और वो अब ठीक हो चुका है, जैसे तो 5 साल इलाज चलने के बाद जब वो ठीक हो जाता है तभी उसका ब्लड ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ही ब्लड लिया जाता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड नहीं लेते हैं तो वो ब्लड लेना मेरे लिए बेकार होता है, क्योंकि हम उससे कहीं भी किसी को भी नहीं चढ़ा सकते हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि रक्तदान क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ रक्त की कमी बहुत ज़्यादा है। भारतवर्ष में रक्त की कमी, इतने सारे ब्लड बैंक होने के बाद भी कि रक्त की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे रक्त जाता है बहुत ज़्यादा और मिलता हमें कम है। कैंप से हमें रक्त बहुत कम मिल पाता है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। अभी कई लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाए हैं कि रक्त देने में हमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रक्त दान करना बहुत अच्छा है अगर आप स्वस्थ हैं तो, क्योंकि रक्तदान करने से एक तो आपको कैंसर, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों से बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये बीमारियां आपको होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और दूसरे,
ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है, 200 से ऊपर का हम नहीं ले, 200 तक ले सकते हैं, ज़्यादा है तो भी रक्त दान करना अच्छा है, जिससे कि रक्त नया बनता है और वो पतला बनता है, वो दूसरा रक्त बनता है, जिससे कि ब्लड में क्लॉटेज होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए हाई बीपी वाला भी ब्लड दे सकता है अगर उससे 200 के अंदर रहता है। टैबलेट्स लेता है तो भी उसका ब्लड ले सकते हैं। हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग चेक करने के बाद ही लेते हैं। लेकिन रक्तदान हर आदमी को इसलिए करना चाहिए कि हर आदमी को कभी न कभी अपने जीवन में रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर उसने कभी रक्तदान न किया हो तो कोई उसके लिए भी रक्त नहीं देगा। और हम ये आपको हमारे शरीर में 6 से 7 लीटर ब्लड, साढ़े 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है और हम उसमें से 350 ml लेते हैं, बहुत थोड़ा सा होता है, जिससे कि उस रक्त के दान से आप 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और और रक्तदान करने के बाद एक आपको अच्छी सी अनुभूति होती है कि आपने ब्लड दिया, रक्त दिया। तो रक्त को महादान इसीलिए कहा गया है। रक्त देने के बाद एक अनुभूति ये होती है कि आपने किसी की जान बचाई। तो इसलिए रक्त सबको देना चाहिए। और जो भी रिपीटेड डोनर जो हमारे पास बार-बार आते हैं, साल में 2 बार देते हैं या 3 महीने बाद देते हैं, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है और उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, वो और लोगों से ज़्यादा फिट होते हैं। तो रक्तदान करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बीमारी है तो हम लोग काउंसलिंग के दौरान उसको खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, आपके अंदर ये है, ये बीमारी है, इसलिए हम नहीं ले पाएंगे। लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड ब्लड बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम लोग ब्लड ले सकते हैं। थायराइड वाले का भी ब्लड हम ले सकते हैं, उनका हीमोग्लोबिन चेक करके। अगर हीमोग्लोबिन सही है तो हम उसका ब्लड ले सकते हैं। तो इस तरह से रक्तदान कर में हम खुद स्वस्थ मनुष्य का ही ब्लड लेंगे, ऐसा नहीं ले सकते कि कोई अस्वस्थ उसका ब्लड हम ले लें। फिर रक्त लेने के बाद इसकी हम लोग जांच करते हैं, जिसमें 5 जांचें होती हैं, HIV की, हेपेटाइटिस की, मलेरिया की, VDRL की, तो और हेपेटाइटिस C की। तो ये कॉन्फिडेंशियल जांच होती है, हम आपको फ़ोन करके आपको बताते हैं कि आप में ये बीमारी आई है, तो आप आकर रीचेक करवा लें। तो आपको अपने बॉडी का स्टेटस पता चल जाता है बीमारी का, कि आपकी कोई बीमारी तो नहीं है। इसलिए रक्तदान करने से आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चल जाता है और आपको कई लोगों की उस रक्त से आप 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा आप भी काफ़ी फिट हो जाते हैं, मतलब कि पहले से ज़्यादा फिट। तो मेरा कहना है कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। इसलिए रक्तदान करने के लिए आगे आइए, क्योंकि हम लोग को जितनी ज़्यादा रक्त की ज़रूरत है उतना हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे ब्लड बैंक मिलकर भी नहीं पूरा कर, क्योंकि बहुत सारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको बार-बार हमको रक्त देना पड़ता है। उनके यहाँ इतने लोग नहीं होते कि हम लें। किडनी पेशेंट है जिनको बहुत सारे, उनको भी बार-बार खून देना चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया, किडनी पेशेंट, HIV पीड़ित, लावारिस, इन सबों के लिए हमको ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको रक्तदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी आपको भी हो सकता है रक्त की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर कोई आपको भी रक्त दे सके। इसलिए हमेशा ये भ्रम तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि हमें इससे कुछ हो जाएगा। हम लोग 5.5 लीटर में से 350 ml जब निकालते हैं तो वो बहुत कम अमाउंट होता है, और वैसे भी 3 महीने बाद सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ब्लड तो खराब हो ही जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको दान कर दें जो किसी काम आ जाए। 3 महीने रक्तदान करने के बाद हम लोग एक सर्टिफिकेट आपको देंगे, प्रशस्ति पत्र, कि आपने रक्तदान किया है, और एक डोनर कार्ड देते हैं जिससे कि आप 3 महीने तक ब्लड ले सकते हैं, और या किसी और को ज़रूरत हो तो उसको दिला सकते हैं। तो
जरा भी डर, आप ये बिल्कुल भी मत डरिए कि आपका ब्लड जबरदस्ती आपकी बिना इच्छा के लिया जाएगा। अगर आपकी इच्छा होगी तभी ब्लड लिया जाएगा, और आप स्वस्थ होंगे तभी ब्लड लिया जाएगा। और ब्लड देने से नुकसान नहीं, फायदे ही होते हैं। आपके शरीर के लिए, खुद के लिए, दूसरे की तो छोड़िए, आपके खुद के लिए बहुत फायदा है। और कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको ब्लड भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए रक्तदान को इसीलिए रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि कोई भी दान इससे बड़ा नहीं हो सकता। आप पैसों का दान करें, अनाज का दान करें, जेवर का दान करें, लेकिन रक्त के दान से आप 4 लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, वो दुआएँ आपकी लगती हैं। तो रक्तदान सबसे बड़ा दान इसीलिए कहा गया है, क्योंकि इससे आप 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपको डर, और एक बार रक्तदान करने के बाद आपका डर भी खत्म हो जाता है। आप बार रिपीटेड डोनर बन जाते हैं। हर व्यक्ति को साल में 2 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए अगर वो स्वस्थ है, जिससे कि हमारे यहाँ के रक्त की पूर्ति हो सके। थोड़ा लोग मोटिवेट हो जाएं और दान करने लगें, तो जो एक खून की कमी हमारे शहर में है वो कम हो जाए। बहुत ज़्यादा, अब जैसे कॉलेज वगैरह में रक्तदान हम बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे 4 लड़के ब्लड देते हैं, तो 4 लड़के और उन्हें देख के देने लगते हैं। इससे क्या होता है, यूथ से हमें बहुत अच्छा डोनेशन मिलता है। पर चूंकि इस बार अभी कॉलेज वगैरह नहीं खुले हैं, इस वजह से हम लोग कॉलेज में कैंप नहीं लगा पा रहे हैं। पर कॉलेज में कैंप बहुत अच्छे हो जाते हैं और बहुत अच्छा ब्लड भी हमको मिलता है। और इस बार कोरोना की महामारी की वजह से रक्त की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। उनके यहाँ अगर किसी को अगर कोरोना हुआ है, तो उसके घर से तो हम ब्लड ले नहीं सकते किसी से। तो हम जो रक्त दान से, रक्त कैंप से जो ब्लड लाए हैं, वही ब्लड हम उनको देते हैं। तो हमारी इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि रक्तदान जरूर करिए इस महामारी में भी, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना पेशेंट के घर से हमको रक्त नहीं मिल पाता, जो शिविर लगता है उसी शिविर से जो रक्त आता है वही हम थैलीसीमिया के बच्चों को और कोरोना के पेशेंट को, या फिर HIV पीड़ित को या लावारिस को दे सकते हैं, या कैंसर वालों को दे सकते हैं, किडनी वालों को दे सकते हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि रक्तदान करिए और इसमें आगे आइए। इससे आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं है। पूरी जांच करके आपका ब्लड लिया जाएगा, पूरी काउंसलिंग करके आपका ब्लड लिया जाएगा, ऐसे ही आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। और अगर आपको आने में कोई असुविधा होती है रक्तदान करने के लिए, आप हमारे यहाँ उर्सला में भी आकर रक्तदान कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ रक्त शिविर लगाया जाए वहाँ पर करिए, और अपने पूरे मन से करिए। ये एक अच्छा काम है, दान है, इसको जरूर करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ।